नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ड्रीम जॉब पर। आज हम इस वीडियो के माध्यम से 19 सितंबर से जुड़े हुए सभी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम पर बात करेंगे, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है। आइए आज का करंट अफेयर्स देखें। उससे पहले हम पिछले सेशन का रिकैप कर लेते हैं। पिछले सेशन का पहला क्वेश्चन था, विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है 17 सितंबर। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस 2021 का थीम है सेफ मैटरनल एंड न्यू बॉर्न केयर। रक्षा मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय कैडेट कोर की समीक्षा के लिए गठित समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? बैजयंत पांडा को। अभी हाल ही में किसने शहरी नियोजन क्षमता में सुधार शीर्षक वाली रिपोर्ट जारी की है? शहरी नियोजन क्षमता में सुधार शीर्षक वाली रिपोर्ट जारी की अभी हाल ही में नीति आयोग ने। भारत का पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड किसने जारी किया है? पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने। 1 ग्राम पंचायत 1 डीजी पे सखी मिशन का शुरुआत कहां किया गया है? जम्मू कश्मीर में। ऑटो और ड्रोन उद्योग के लिए कैबिनेट ने कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? 26,058 करोड़ रुपए। अभी हाल ही में यूरी सेडिक का निधन हो गया। उनका संबंध किससे था? ये प्रसिद्ध एथलीट थे। इनका संबंध हैमर थ्रो से था। इन्होंने 2 बार ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था। अभी हाल ही में अजीज हजीनी का निधन हो गया। इनका संबंध किससे है? ये प्रसिद्ध लेखक थे। दिल्ली और जिला क्रिकेट संघ दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन DDCA के नए लोकपाल किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है इंदु मल्होत्रा। अभी हाल ही में भवानी रॉय का निधन हो गया। वे प्रसिद्ध क्या थे? वे प्रसिद्ध फुटबॉलर थे। RBI इनोवेशन हब में CTO यानी चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर के रूप में किसे नामित किया गया है? अमित सक्सेना को। अभी हाल ही में एक नए त्रिपक्षीय सुरक्षा गठबंधन ऑकस की घोषणा की गई। इसमें कौन से देश शामिल है? ऑकस में शामिल है ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, शंघाई सहयोग संगठन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रूसी और चीनी SCO की आधिकारिक भाषाएं हैं। कथन 2, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान 2017 में SCO के सदस्य बने थे। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर A, केवल एक। रूसी और चीनी SCO की आधिकारिक भाषाएं हैं। यह कथन सही है, जबकि दूसरा कथन गलत है। आइए देखते हैं किस प्रकार दूसरा कथन गलत है। शंघाई सहयोग संगठन यह एक यूरेशियाई आर्थिक और सैन्य संगठन है जिसका लक्ष्य क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखना है। 2001 में इसकी स्थापना हुई थी। रूसी और चीनी SCO की आधिकारिक भाषाएं हैं। 2017 में भारत और पाकिस्तान SCO के सदस्य बने थे, जबकि कथन 2 में भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान 2017 में SCO के सदस्य बने थे ऐसा लिखा गया है, इसलिए यह कथन गलत है। 2017 में भारत और पाकिस्तान SCO के सदस्य बने थे। अभी हाल ही में SCO का 21वां बैठक का आयोजन हुआ। आइए देखते हैं इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्य को। शंघाई सहयोग संगठन SCO के राष्ट्राध्यक्षों की परिषद की 21वीं बैठक 17 सितंबर 2021 को दुशांबे, तजाकिस्तान में हाइब्रिड प्रारूप में आयोजित की गई थी। बैठक तजाकिस्तान के राष्ट्रपति एमोमली रहमान की अध्यक्षता में हुई। यह हाइब्रिड प्रारूप में आयोजित पहला SCO शिखर सम्मेलन और चौथा शिखर सम्मेलन था जिसमें भारत ने SCO के पूर्ण सदस्य के रूप में भाग लिया था। भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, जिन्होंने वीडियो लिंक के माध्यम से बैठक में भाग लिया, और दुशांबे में भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने किया। अगला प्रश्न है, ट्रांसलेटिंग माई सेल्फ एंड अदर्स के लेखक कौन है? आंसर है ऑप्शन नंबर A, झुंपा लहरी। सच कहूं तो ये नीना गुप्ता के द्वारा लिखा गया है। द स्पिरिचुअल CEO S प्रकाश के द्वारा लिखा गया है। 7 लेसन्स फ्रॉम एवरेस्ट एक्सपीडिशन लर्निंग्स फ्रॉम लाइफ एंड बिजनेस, ये आदित्य गुप्ता के द्वारा लिखा गया है। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। 18 सितंबर को निम्नलिखित में से कौन सा दिवस मनाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर D, A और B दोनों। 18 सितंबर को विश्व जल निगरानी दिवस और विश्व बांस दिवस मनाया जाता है। विश्व जल दिवस 2021 का थीम है पानी का महत्व। यह दिन दुनिया भर में जल निगरानी और जल संसाधनों की सुरक्षा में जन जागरूकता और भागीदारी बढ़ाने के लिए मनाया जाता है।
विश्व बांस दिवस 2021 के 12वें संस्करण का थीम है #बैम्बू प्लांट, यह समय बैम्बू प्लांट लगाना। बैम्बू प्लांट, इट इज टाइम टू प्लांट बैम्बू। ऑप्शन सी में दिया हुआ है विश्व ओजोन दिवस। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। इस बार 2021 में विश्व ओजोन दिवस का विषय था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, हमें हमारे भोजन और टीकों को ठंडा रखना है। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। पर्यावरणीय उपलब्धियों के लिए 2021 इंटरनेशनल यंग इको हीरो के रूप में किसे नामित किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए अयान संकटा। मुंबई महाराष्ट्र के 12 वर्षीय पर्यावरण कार्यकर्ता अयान सांगटा को 2021 इंटरनेशनल यंग इको हीरो के रूप में नामित किया गया है। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए 18 सितंबर को। इसका उद्देश्य सामान्य मूल्य के काम के लिए समान वेतन प्राप्त करना और महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ भेदभाव सहित सभी प्रकार के भेदभाव के खिलाफ दीवारों को तोड़ना है। 2020 में पहली बार 18 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस मनाया गया था। अगला प्रश्न है 45वीं जीएसटी काउंसिल बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जीएसटी परिषद की 45वीं बैठक का आयोजन किया गया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बैठक की अध्यक्षता की। जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है जिसे 1 जुलाई 2017 को पूरे भारत में लागू किया गया था। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? जीएसटी परिषद का अध्यक्ष वित्त मंत्री होते हैं। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए 18 सितंबर। अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस 2021 का विषय है कचरा बीन में रखें, समुद्र में नहीं। कीप ट्रैश इन द बीन, नॉट इन द ओशियन। अगला प्रश्न है विराट कोहली ने क्रिकेट के किस प्रारूप से टीम की कप्तानी छोड़ने की घोषणा की है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए T20। भारत में क्रिकेट मैच बीसीसीआई रेगुलेट करता है। बीसीसीआई का फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्रिकेट इन इंडिया। बीसीसीआई की स्थापना 1928 में हुई थी। अगला प्रश्न है सेल्फी विद टेम्पल अभियान किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी उत्तराखंड। आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड में सेल्फी विद टेम्पल अभियान की शुरुआत की है। इसमें व्यक्ति को मंदिर के साथ सेल्फी लेकर शेयर करनी है और फिर इस अभियान के तहत मंदिरों की वर्तमान स्थिति को सुधारने और उसे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने का काम किया जाएगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री है पुष्कर सिंह धामी और उत्तराखंड के राज्यपाल है गुरमीत सिंह। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। 60वीं राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में हरमिलन कौर ने कौन सा पदक जीता? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए स्वर्ण पदक। तेलंगाना के वारंगल में चल रही 60वीं राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में हरमिलन कौर ने 1500 मीटर दौड़ स्पर्धा में स्वर्ण पदक हासिल किया। हरमिलन कौर पंजाब की रहने वाली है। तो ये था 19 सितंबर से जुड़े हुए सभी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।